दोस्तों क्लामार्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने इतिहास में 5 लेसन तक ऑब्जेक्टिव पे बात कर लिया था। आज हम लोग छठा चैप्टर मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आइए बिना कोई देरी किए हुए थे सोल्व करते हैं। नूरजहाँ का संबंध किसके शासनकाल से है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो नूरजहाँ का शासनकाल हो जाएगा जहांगीर के संबंध से। तो एक का अगर आप आंसर देखिएगा तो डी होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ? देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, तो इसका भी डी होगा। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मनसबदारी प्रणाली में जाट और सवार पद की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने किया, तो 3 का आंसर बी होगा। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? शेर शाह ने रुपया को जारी किया। रुपया बहुत पूछा गया है एग्जाम में, ये 4 का बी होगा रुपया। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो अकबर ने धार्मिक यात्रा कर 1563 में समाप्त किया, 5 का बी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? देखिए एग्जाम में पूछा गया है सासाराम में, 6 का डी होगा। सारा क्वेश्चन पूछा गया। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन थे? भारत में जो प्रथम अफगान शासन का जो संस्थापक था वो कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी प्रथम अफगान शासन का संस्थापक। आगे आ जाइए 8वां क्वेश्चन में। पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में है, तो 8 का सी होगा आंसर। 9 का निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ताजमहल मुगल काल में बना, लाल किला भी, हुमायूं का मकबरा भी, कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो 9 का सी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? देखिए नादिर शाह का जो आक्रमण होगा 1739 में दिल्ली में हुआ था, 10 का डी होगा 1739। अब आप आगे देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, तो 11 का ये होगा। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था, तो 12 का डी होगा। 12 का क्या होगा आंसर? डी। आगे, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कौन था? कुर्निश था, सजदा था, पायबोस था, ये सभी थे? ये सभी थे। कुर्निश, सिजदा, पायबोस, ये सभी था अभिवादन का तरीका। तुजुके बाबरी किसने लिखा? तो देखिए तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी। तो 14 का आंसर क्या होगा? ए होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 14 का आंसर ए। चलिए 15वां क्वेश्चन को सोल्व करें। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया है ना। 15 का आंसर भी ए होगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 16 का आंसर बी होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 17 अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था, तो 17 का डी होगा। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? तो 1581 हो जाएगा। 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया। देखिए कितना बार पूछा गया है, तो 18 का डी होगा। 19 दीन इलाही संबंधित किससे है? अकबर से संबंधित है, तो 19 का सी होगा। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, तो 20 का बी होगा। भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ है, मेवाड़ है, जोधपुर, चित्तौड़, तो मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। 21 का आंसर बी। 22 अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितना मनसबदार दिया गया? तो 22 का आंसर डी होगा, 12,000 मनसबदार। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिला को ना सरकार के नाम से जाना जाता था, ध्यान देना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, तो 24 का आंसर सी होगा। ध्यान देना मेरी बात को। अब देखो 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहाँ की पुत्री थी, इस चीज़ को ध्यान देना, नूरजहाँ। तो 25 का आंसर ए होगा। 25 का क्या होगा? ए। देखो दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में कौन रहती थी? तो 26 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, जहाँ आरा रहती थी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम लेखिका थी, तो 27 का आंसर सी होगा। 27 का क्या होगा? सी। 28 किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? तो अकबर ने हटाया था हिंदुओं पर से जजिया कर को, तो 28 का आंसर डी होगा। ध्यान देना 28 का क्या होगा? डी होगा। 29 स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो देखो स्थापत्य कला है तो शाहजहाँ के समय में हुआ।
तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। स्थापत्य कला का विकास शाहजहाँ के समय में। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? देखना, मुमताज महल जो पुत्री थी आसफ खां की पुत्री थी, तो 30 का आंसर ए होगा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया 31 ए जहां आरा ने करवाया। देखो, जहां आरा ने करवाया था दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण। 32, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो मुगल काल में देखोगे तो चित्रकला का जो विकास जहांगीर के समय में ज़्यादा हुआ। तुजुके जहांगीरी की रचना किसने किया? तो तुजुके जहांगीरी के लेखक जहांगीर ही है। इनकी आत्मकथा। आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक, बहुत पूछा गया, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखो 35, देखो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। 35 का सी होगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तो 36 का डी होगा। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो इनमें से सभी होगा। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेब्रिज ने। 38 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल की रचना है। तो 39 का डी। जजिया कर किससे लिया जाता था? बहुत पूछा गया है। जजिया कर व्यापारी से, बुद्धिजीवी से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या ये सभी? तो 41 का आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। बादशाहनामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। देखो, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा लिखी अकबर की रिक्वेस्ट करने पर। अब देखो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो 44 का आंसर डी हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो महाभारत को। यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो 47 का जो आंसर होगा यस्सा राजकीय नियम चंगेज खान ने लागू किया था। यस्सा। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर जो टोडरमल को जो दीवाने अशरफ नियुक्त किया 1582 में नियुक्त किया था। ठीक ना। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए। दीवाने अशरफ का क्या अर्थ होता है? देखो, दीवाने अशरफ का जो अर्थ होता है ना, वो होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। यानी कि दीवाने अशरफ का मतलब होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर राजस्व विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा 49 का सी। 49 का क्या हो जाएगा? सी। देखो 50, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो 50 का आंसर बी अकबर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था प्रथम मुगल सम्राट। तो 51 का ए होगा आंसर। ध्यान देना 52, देखो मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दारा सिकोह की रचना है मज्म उल बहरीन, दारा सिकोह। अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो अकबर की राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में थी, क्योंकि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में? तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में। तो 55 का सी हो जाएगा। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को पराजित किया था ना। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 56 का जो आंसर होगा वो बी होगा। देखो, अब 57 जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा। 1605 से 1627। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ये पूछा गया है। देखो, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का मतलब है सार्वभौमिक शांति। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने जो हराया था हेमू को हराया था। हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में। जीतल किस धातु का था? तो देखो, जीतल जो था ना, जीतल एक तांबे का था, तो तांबा धातु का था। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन। तो 61 का हो जाएगा ए। देखो 62, सुलह ए कुल की नीति क्या थी, किसकी थी? तो ये अकबर का ही नीति था। तो 62 का बी हो जाएगा। 63, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो पराजित करता है किसको? इब्राहिम लोदी को। तो बी हो जाएगा। 64वां देखो, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 में हुआ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप पुपरी या बाजपट्टी के आसपास के क्षेत्र के अगर स्टूडेंट हैं सीतामढ़ी जिला के,
तो आप ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप पुपरी में कलाम आर्ट्स क्लासेज में आकर के आप पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप 3 दिन ही डेमो क्लास अगर मेरे पास करते हैं तो फिर आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी। चलिए तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, अच्छा फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं इसी तरीक़ा से वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।